और आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा आज जो हमें देखने को मिल रही है 100% 2023 में इतिहास लिखने वाली है राजस्थान के अंदर। मुझे मालूम था पहले से कि राजस्थान में कोई ऊर्जा की कमी नहीं है, बस ये जरूर था कि ऊर्जा कुछ इधर कुछ उधर भटकी हुई है। अब ये ऊर्जा जो भटकी हुई ऊर्जा थी, उस भटकी हुई ऊर्जा को एकमात्र एक पेड़ में फ्लो करके लक्ष्य की तरफ डाइवर्ट करने का काम हम सब करेंगे और हम इस ऊर्जा को जाया नहीं होने देंगे। इस ऊर्जा को राजस्थान में 2023 के विधानसभा में लगा करके रहेंगे और 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बड़ा करके रहेंगे। अत्याचार, करप्शन, जातिवादी हमले, मर्डर, बलात्कार, ये सब खत्म करके भी रहेंगे। और ये आप सब समझते हैं कि ये अत्याचार राजस्थान के अंदर आज से नहीं हो रहा, अत्याचार राजस्थान के अंदर सदियों से हो रहा है। आज आपके सामने ऐसा नहीं कि आपके सामने हो रहा, ये हमारे सामने पहली बार आ रहा। और ये तो कहिए देन आज टेक्नोलॉजी की है, सूचना क्रांति की है कि आज कोई अत्याचार बीकानेर में होता है तो उसकी खबर पूरे देश को 2 मिनट में मालूम हो जाती है। कोई अत्याचार जोधपुर में होता है, चाहे जैसलमेर में होता है, चाहे पाली में होता है, चाहे जालोर सिरोही में होता है, चाहे भरतपुर के नदबई में होता है, चाहे अलवर में होता है, कहीं किसी भी कोने में राजस्थान में होता है तो वो 2 मिनट में पूरे देश के अंदर पहुंच जाती है। ये सूचना की क्रांति की देन। और इससे पहले जो सूचना की क्रांति की देन नहीं थी तो उसी गांव के अंदर बलात्कार होता था, गांव के बाहर खबर नहीं आती। उसी गांव के अंदर मर्डर होता था, वो खबर बाहर नहीं आती। और जिसके पीड़ित परिवार था, उस पीड़ित परिवार के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोतवाली थाने में जाकर के कोई एफआईआर करा दे। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं। अगर उसने हिम्मत कर भी ली तो रास्ते में ही उसका मर्डर हो गया, रास्ते में ही उसे किडनैप कर दिया गया। ये सारी घटनाएं आप सबके सामने हुई हैं, आप सब लोग उस चीजों से वाकिफ भी हैं, किस तरह से जुल्म, जाति, अत्याचार यहां पर रहा। लेकिन बात यही आती है कि बहुत सारी पार्टी इस जुल्म, जाति, अत्याचार जब होता है तो अपना अपना नाम आगे करती है। कभी बीजेपी वाले कहते हैं कि हम अत्याचार खत्म करेंगे, हम एससी, एसटी, ओबीसी और सर समाज के गरीबों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करेंगे। और जब बीजेपी सत्ता में होती है तब अत्याचार होता है तो कांग्रेस कहती है मैं खत्म करूंगा, हम अत्याचार खत्म करेंगे। और हमारे भोले भाले लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और बहकावे में आने के बाद उनको वोट करने का काम करते हैं। लेकिन सरकारें आती और जाती रही। 1950 में संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने से पहले से और बाद तक, आज तक सरकार आती रही और जाती रही, लेकिन अत्याचार, जातिवाद, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी प्रदेश से खत्म नहीं हुआ। प्रदेश से बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। जहां पे अत्याचार था वैसे अत्याचार, वैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आज प्रदेश के अंदर, प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे वो पिछड़ा समाज से हो, ये सब समाज का गरीब है, उस पर भी अत्याचार होता है तो उसे बहुजन समाज पार्टी उम्मीद की नजर दिखाई पड़ती है कि काश आदरणीय बहन जी गए मुख्यमंत्री होती तो किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं होती कि हमारी बहू बेटे की तरफ आंख उठा सके। ताकत मिली बाबा साहब के संविधान से इस सारी, और ताकत मिली हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत। और हम सब की जिम्मेवारी है, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए, जो लोग नहीं भी आए आज किन्हीं कारणों बस, आप सभी लोग इस पवित्र मूवमेंट के मिशन के सिपाही। आज पूरा देश के लोग आप सबकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से, उम्मीदों से देखते हैं। राजस्थान में तो 6 विधायक 2 बार बने, मध्य प्रदेश में तो 1 बार बना, 11 विधायक, 9 विधायक बने, 11 विधायक बने, उसके बाद फिर डाउन होते चले गए।
लेकिन राजस्थान में भी 6 बने, 2 बने, फिर 6 बने, बने कि नहीं बने, पूरी ताकत के साथ में बनते रहे। और ये नहीं कि हम उन्हीं जिलों से जीत के आए, ये भी नहीं देखिए, एक्सपेरिमेंट देख लीजिए आप। मैं कहूं सिर्फ भरतपुर मजबूत है, वहीं से विधायक बनता है, तो वो भी टूट गया। हमने लगभग सारे जिलों से विधायक दे दिए। आपने दौसा से विधायक दिया, दिया नहीं दिया? आपने अलवर से भी दे दिए, आपने करौली से भी दिए, आपने धौलपुर से भी दिए, आपने भरतपुर से भी दिए, आपने सवाई माधोपुर से भी दिए, आपने चूरू से भी दिया, आपने झुंझुनू से भी दिया, दिया कि नहीं दिया? और तो और अगर हम बीकानेर जाएं, जालौर सिरोही जाएं या गंगानगर हनुमानगढ़ भी जाएं, तो वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर जीत हासिल नहीं की, लेकिन इतना सम्मानजनक वोट मिला कि दूसरे या तीसरे नंबर तक पहुंचने का भी काम किया कि नहीं किया? तो आज की डेट में मैं कह सकता हूं दावे के साथ में कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है। ये जरूर है कि आज बहुजन समाज पार्टी के दुश्मन बढ़ गए, और बहुजन समाज पार्टी को हमारे ही दुश्मन हमें कमजोर करने पे लगे होते हैं। ये भी सच्चाई देखिए, क्योंकि दुश्मन जो बैठे हुए लोग सत्ता में बैठे रहते हैं, उनके पास अपार मशीनरी होती है, मसल पावर होता है, मशीनरी होती है, पैसे की कमी नहीं होती है। होती क्या कमी? कहीं पैसे कमी नहीं होती। तो इन सब चीजों का उपयोग हमें कमजोर करने में लगाते हैं कि आपस में लड़ते रहें, आपस में झगड़ते रहें, आगे न बढ़े। अगर ये सब एक हो जाएंगे तो राजस्थान में क्रांति लिख देंगे। इसलिए लड़ते रहने चाहिए, आपस में टूटते रहें, लड़ते रहें, ताकि इनका काम 2023 की सत्ता की तरफ न बढ़ने पाए। इस तरह से विरोधी पार्टियां हमें कमजोर करने में लगी रहती। और यही नहीं, इतिहास गवाह है कि जब तक बहुजन समाज अपने शीर्ष स्तर की तरफ पहुंचने का प्रयास करता है, तब तक हमारे बीच में जगजीवन राम जैसे लोग भी पैदा होते हैं, कजोलकर जैसे लोग पैदा होते हैं, होते कि नहीं होते? बाबा ये माइक आज ही खरीद लो आपने। तो कजरोलकर जैसे लोग भी पैदा होते हैं। और कजरोलकर ने क्या काम किया था? कजरोलकर बाबा साहब का पीए था कि नहीं था? और कांग्रेस के पास बहुत पैसा था, अथाह पैसा था, और कांग्रेस बाबा साहब को लाइक नहीं करती थी, बाबा साहब की विचारधारा को लाइक नहीं करते थे। तो बाबा साहब ये प्रयास कर रहे थे कि मैं लोकसभा पहुंच जाऊं, और लोकसभा पहुंच करके मैं इस देश के अंदर जो अत्याचार होता है, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, गरीबों के साथ में, मजदूर के साथ में, किसानों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, उनके सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की बात को रखूंगा। लेकिन कांग्रेस डरी हुई थी। कांग्रेस को लगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट में, लोकसभा पहुंच जाएंगे तो देश में सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। नेता पहले से, तो हमने इनको सीमित कर दिया, ये भी दलितों के नेता है। लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद जब लोगों को सच्चाई मालूम होगी तो इस देश के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। तो भविष्य में हमारे लिए खतरा। इसलिए कांग्रेस ने तुरंत चाल चली, बाबा साहब का जो पीए था कजरोलकर, उसको तैयार किया, हथियार के रूप में तैयार किया। कहते नहीं कहते, हथियार के रूप में तैयार किया, और हथियार के रूप में तैयार करके बाबा साहब के सामने ही चुनाव लड़ा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन उसके दोगुने वोट बाबा साहब के इनवैलिड कर दिए गए, ताकि बाबा साहब को चुनाव हराया जा सके। इसलिए बाबा साहब के समय में देखिए कजरोलकर आ गया, बाबा साहब के मूवमेंट को, इस मिशन को कमजोर करने के लिए। और जब माननीय श्री कांशीराम साहब इस मिशन मूवमेंट को आगे लेकर चले, तब भी कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। कांग्रेस के लोगों ने हमारे बाम से को तोड़ दिया, जिसमें तेजेंद्र छल्ली से लेकर के बावन मेश्राम, तमाम लोग, खापड़े से लेके तमाम लोग, जो बामसेट के, जो मानव साहब के जो राइट हैंड थे, उन लोगों ने मानव श्री कांशीराम साहब का साथ छोड़ दिया।
और वो कांग्रेस में जाके मिल गए। कांग्रेस में जाके मिल गए। कांग्रेस ने किसी को मिनिस्टर बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को मंत्री बना दिया। तो महाराज श्री कांशीराम साहब को धोखा मिला। और आज जब ये मोमेंट और मिशन आदरणीय हम सब की प्रिय जननेता, जनप्रिय नेता, हम सबकी दिलों की आशा, विश्वास, त्याग, तपस्या की हम सब की देवी, जिन्होंने हमारे लिए रात दिन किया हुआ संघर्ष करती, मैं खुद देखता हूं संघर्ष उनके संघर्ष को देख के हमें नींद नहीं आती कि बहन जी आज भी अपने परिवार से लग रहती है, आज भी अपने परिवार से लग रहती, अकेले रहती है। कहने को तो पूरा परिवार है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बहन जी कहती हैं कि अगर हम मिशन वुमेन में काम करेंगे तो परिवार के साथ में रहेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। हमें तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो मैं परिवार से लग रहती हूं। मगर आज इस एज में भी बहन जी अपने परिवार से लग रहती है। और साथ में कौन रहता? साथ में उनके जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो ऑफिस का काम करने वाले लोग हैं, वो बहन जी का परिवार बनता है। कोई 1 साल उगता है, कोई 1.5 साल उगता है, कोई 2 साल उगता है, वही सारे लोग उनका परिवार है। बहन जी कहती है कि अगर मैं परिवार के साथ में रहूंगी तो मुझे सोचना पड़ता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अकेला सोचना पड़ता है, घंटों घंटों लिखना पड़ता है। मैं अकेले रह के काम कर सकती, परिवार के साथ में नहीं कर सकती। तो मैंने आज भी बहन जी हमारे लिए सोचती। मैं दंग रह जाता हूं कि इतना बहन जी इतनी मेहनत करती, रात में 12 बजे 1 बजे तक फोन कर देती, सुबह 4 बजे फोन आ जाता है। तो हमारे जो आदरणीय बहन जी जो इस देश के सर्वोच्च पदों में रही, माने कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को छोड़ दे तो उसके बाद मुख्यमंत्री आता कि नहीं आता। और 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनके अंदर ऐसी कोई लालसा नहीं थी कि हमें आगे कोई कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन समाज हित के लिए, पार्टी के हित के लिए, हमारे मिशन मूवमेंट के लिए हमें तो पावर चाहिए। बिना पावर के बात नहीं बनने वाली। इसलिए आज भी वो संघर्ष करती, और जब आज संघर्ष कर रही हैं और जब जहां पार्टी बनने का काम करती तो हमें आज भी रोकने का प्रयास किया जाता है। पहले कांग्रेस ने हमारे 2008 में विधायक तोड़ लिए, हमारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही कि साहब गलत लोगों को टिकट दे दिया, 2008 में भाग गए, गलत लोगों को टिकट नहीं दिया गया। बात यह है कि तोड़ने वालों ने उनकी बोली लाई दी, तोड़ने वालों ने उनको इतना पैसे तोड़ दिया कि उनका ईमान धर्म सब दिख गया। उसके बाद भी आपके सामने 2 विधायक बने, विधायक तो वही बैठे हैं, आज भी कुछ बैठे हमारे सामने। वो विधायक हो गए तब भी हमारे साथ बैठे कि नहीं बैठे हो, लेकिन इनका ईमान धर्म नहीं दिखा। और उनके साथ में भी आज वो नजर नहीं है विधायक जी, वो भी हमारे साथ में आज भी है। वो विधायक के दौरान भी रहे, चाहते तो किसी पार्टी में शिफ्ट हो गए होते, कहीं मंत्री पद मिल जाता। अगर दोनों के दोनों विधायक जाते तो बीजेपी वाले भी इनको कहते थे भाई आप आ गए ओबीसी समाज से हो, सैनी समाज से हो, चलिए हम आपको मंत्री बनाते हैं। मंत्री बन के भी आप रहते, लेकिन उन्होंने तो नहीं दिखा, इनका ईमान धर्म नहीं दिखा। ये आज भी मूवमेंट के साथ में है कि नहीं है? आज भी साथ में, और एक खुला कहते साहब मुझे टिकट दोगे चाहे नहीं दोगे मुझसे मतलब नहीं, आप दोगे तो करेंगे, नहीं दोगे तो मूवमेंट का काम करें। ये भी कहते अगर मैं जितने कंडीशन में हूं टिकट दीजिए, और जितने कंडीशन में हूं तो मत दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे प्रदेश में काम करूंगा। आज इनके जरिए भावना। और यह नहीं, आपने 18 में भी मेहनत करी, आप लोगों ने जिताए, फिर उनको हमने सपोर्ट किया और कांग्रेस को सपोर्ट किया, ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं किया, उनको समर्थन दिया। और माननीय बहन जी ने कहा कि सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस को हम समर्थन देते हैं और बिना शर्त समर्थन देते हैं। और एक ही शर्त है कि SC/ST के जो मुकदमे 2 अप्रैल को हुए पूरे देश के अंदर, तो कांग्रेस अपने रूलिंग स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उन मुकदमों को खत्म कर दिया। और मेरे सामने याद है कि यहाँ पे विधायक आए हुए थे, मेरे को शाम की फ्लाइट पकड़नी थी हैदराबाद की, यहीं से विधायक आए हुए थे। और हमारे जो पूर्व के प्रभारी जी थे धर्मवीर जी बैठे हुए थे, उनके सामने की बात है, तो आर्या जी भी साथ बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी कुछ समस्याएं हैं,
ये मुख्यमंत्री हमारी सुनता नहीं, हमारे लोगों को पीटते हैं, हमारे प्रतिनिधियों को पीटते हैं, तो आप मुख्यमंत्री से टाइम ले लीजिए ताकि हम सारे विधायक आपके साथ चलते हैं, हमारे प्रभारी होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, तो उनसे बात करते हैं कि भाई हमने आपको समर्थन दे रखा है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, हमारे लोगों को परेशान क्यों करते हो। तो उन्होंने फोन कराया, तो मैंने फोन किया, यहाँ का जो सचिव था उसको फोन किया, तो बोला कि आज तो मुख्यमंत्री जी कोई खेल का प्रोग्राम चला है तो दिल्ली गए हुए हैं और कल आएंगे, कल आपको टाइम मिलेगा। तो कल वापस आया तो उसने बोला कि 7 दिन बाद का समय मिला है। हमने 7 ही को तरीका होता है, 7 दिन का बाद का समय मिला हुआ है भाई। फिर मैंने कहा आज 7 दिन का समय मिला हुआ है तो मैं तेलंगाना हुआ हूं, तो मैंने यहीं से फ्लाइट पकड़ के तेलंगाना चला गया और उसी बीच यहां सारा पूरा खेल हो गया। मैं तेलंगाना पहुंचा और वहां से वापस आते ही मेरे को खबर लगी कि साहब 6 के 6 विधायक भाग गए। और भागे, आप सबको पता कौन सा लालच था उनके पास, उन्हें मिशन मूवमेंट से प्यार, पहले तो बहुत प्यार शो कर रहे थे, नदई वाले भी शो कर रहे थे, करौली वाले भी शो कर रहे थे, सारे लोग ऐसा लगता था कि इनसे अच्छा मिशनरी कोई है ही नहीं। उनको टिकट दिया, जीते भी, आप सब ने पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए काम किया, आप सभी लोग जिताया, ऐसा नहीं कि मैंने जिताया, आप लोगों ने उनको जिता करके भेजा। लेकिन क्या बदले में दिया, एहसान फरामोशने के लिए होता है, हमारे मिशन और मूवमेंट में धोखा दे करके गए। तो उसी दिन से हमने प्रण कर लिया कि 6 के 6 विधायक दोबारा कभी विधानसभा के अंदर घुसने नहीं पाएंगे। विधानसभा में जाने के अलावा होता है एक पूरा ऑफिस होता है, विधानसभा में जा सकते हैं पूर्व विधायक के नाते, दवाई भी ले सकते हैं अपनी, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, दवाई ले आइए अपनी, ये सारे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन विधानसभा के अंदर जहां पर विधायक लोग बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठता है, बाकी लोग बैठते हैं, वहां उनकी एंट्री नहीं होती। होती क्या नहीं होती ना, हमारे नहीं होती, आपके भी नहीं होते होती। तो ये हमने ठान लिया कि विधानसभा का मेन गेट तो पार करेंगे, लेकिन मेन गेट के अंदर जो मेन गेट होता है वहां कभी दोबारा नहीं जाए। ये हमने उसी दिन ठान लिया और मैं हर बार बोलता हूं कि वो दोबारा कभी उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। जिस बहुजन समाज के लोगों ने अपना खून पसीना कमाई लगा करके तुमको विधायक बनाया है, और यही बहुजन समाज के लोग तुमको दोबारा कभी मौका नहीं देंगे कि आप विधानसभा में पहुंच जाए। और जब नहीं पहुंचेंगे तो वही हमारी असली जीत होगी साथियों, उनको हराना। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को उन सीटों से जिता करके भेजेंगे, तब जाके हम माननीय श्री कांशीराम साहब को, अपने महापुरुषों को असली श्रद्धांजलि देने का भी काम करेंगे, उसी दिन देने का काम। और साथियों, मैं दावे के साथ में कहता हूं, आज जो जितना भी पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई पड़ रही है, इस सर्तिया को क्रांति करने वाली है। ये 2023 में बीजेपी और कांग्रेस को यहां पे धराशायी करके ये नीला झंडा, नीला हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में विधानसभा में जाने का भी काम करेगा। मेरी आप सबसे यही कहना है कि अगर आप सभी लोग एक हो जाएंगे, मैं दावे के साथ में कहता हूं, कोई कितनी बड़ी आर्मी लेके आ जाए बीएसपी को खत्म करने के लिए, उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसका रीजन है, आप जय भीम बोल करके बाबा साहब के मिशन को, माननीय श्री कांशीराम साहब के मिशन को कुछ लोग खत्म करने में लगे। वो कौन लोग हैं, उनकी सच्चाई आज नहीं तो कल देखेगी, आज नहीं तो इतिहास में लिखा जाएगा कि इन लोगों ने अपने मिशन मूवमेंट को धोखा देने का काम किया है। चाहे वो कजरोलकर हो और चाहे और भी नेता हो, उन सबका नाम इतिहास में काला अक्षर में लिखा गया। लिखा गया नहीं लिखा गया, बताइए। ऐसे ही नेताओं का भी नाम लिखा जाए कि तुमने जहां से तुम्हें प्रेरणा लेकर के अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने मिशन मूवमेंट को धोखा दे करके उसे खत्म करने में अपना पूरा प्रयास तो किया, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी, माननीय श्री कांशीराम साहब
आदरणीय बहन जी के खून, पसीना, संघर्ष, त्याग और तपस्या से बन के आई है। ये किसी सोशल मीडिया की देन नहीं है, ये किसी मीडिया की देन नहीं है कि आज बन गई, जय जय भीम कर दिया, बन गई। इसके पीछे सदियों की तपस्या लगी है, इसके पीछे महापुरुषों की विचारधारा है। ऐसे खत्म नहीं हो सकती। अरे बहुत आए बीएसपी को खत्म करने वाले और खत्म होकर जमींदोज हो गए, लेकिन बीएसपी आज भी नीला झंडा, हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में दिखाई पड़ता है। ये हो सकता है कहीं हमारा रिजल्ट कमजोर आए, कहीं पे नहीं आए और कहीं बहुत अच्छा है। ये तो होता ही रहता है। राजनीति में हमेशा उतार चढ़ाव भी आता है। कभी खुशी है तो कभी गम भी, हर घर में भी होता है। कभी खुशियों का त्योहार होता है तो कभी गम भी होता है। हर जीवन में होता है। तो वैसे भी हमारे साथ कभी आज हमारा उतार और चढ़ाव लगा हुआ है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि राजस्थान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, जो घटना मेरे साथ में हुई आप सब उसके गवाह हैं, और चाहता तो मैं भाई बहन जी से हाथ जोड़ लेता कि बहन जी आप राजस्थान मुझे मत भेजिए, मैं राजस्थान नहीं जाना चाहता। 3-4 महीने आया भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं, 3-4 महीने नहीं आया मैं सोचा क्या जाऊंगा, मैं किससे भरोसा करूं, किससे भरोसा करूंगा पता नहीं लगे, वही हमारी पीठ पे छुरा घूमते। तो मेरा मन तो नहीं हुआ, लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, तुम उसी जमीन में जाओ, तुम्हें वही संघर्ष करना है और वही सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर दुश्मनों के मुंह पर तमाचा मारना। ये बहन जी हिम्मत चाहिए मेरे अंदर। कहा बहन जी जो आपका आदेश, मैं जाऊंगा और उसके बीच से मैं आपके सबके बीच कंटिन्यू आता रहूंगा। मैं इन्हें मीटिंग भी करता हूँ, भरतपुर भी मीटिंग करने गया, मुंबई भी मैंने मीटिंग करी, दौसा भी किया, अलवर भी की, चूरू भी, झुंझुनू भी मैंने की, हनुमानगढ़ के में भी की, कंटिन्यू चल गया, जालौर भी गया, पाली भी गया, हर जगह जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं जाकर जा सकता हूं, आप पहुंचता भी। और जहां पर मैं नहीं भी पहुंच पाता हूं वहां पर मैं दिल्ली में बैठ के काम कर देता हूं। सवाई माधोपुर में बलात्कार हुआ, सुमरत जी बैठे हुए और उस वक्त आप प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश के, थे कि नहीं थे? आपने फोन के साथ ऐसी बात हो, इधर भोजवाल जी का फोन आया, उसके परिवार के भतीजे का भी फोन आया। मैंने तुरंत जो मेरी ताकत थी, जो बहन जी ने ताकत दी, राज्यसभा सांसद के रूप में मैं उस ताकत का इस्तेमाल किया। अपराधी अरेस्ट हुए, वो ना अपराधी अरेस्ट नहीं होने वाले, अपराधी अरेस्ट हुए और जो लोग परिवार पे दबाव बना रहे थे उनको भागना पड़ा। तो इसलिए मैं सभी जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी जी जान से लग जाइए। 7 से 8 महीने बचे हमारे पास। इस 7 से 8 महीने अगर हम आपस में लड़ने में लगाएंगे तो हम फिर भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 7 से 8 महीने हम आपस में मिल करके दुश्मन से लड़ने काम करेंगे तो इतिहास लिख करके जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बना करके जाएंगे। ये वक्त आ गया है कि इतिहास लिखने का। आज पूरे देश के बहुजन मूवमेंट के लोगों के निगाहें राजस्थान के ऊपर है, मध्य प्रदेश के ऊपर है और तेलंगाना के ऊपर और छत्तीसगढ़ की उम्मीदें हैं। और चारों स्टेट में पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, 5 साल से तेलंगाना देख रहा हूं, 5 साल से आंध्रा भी देख रहा हूं, 5 साल से आपके बीच में हूं, 5 साल से मध्य प्रदेश के बीच। और आज अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की एक विधानसभा मीटिंग करने जाएंगे तो 5000 से नीचे कोई वर्कर इकट्ठा नहीं होता। एक विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। आप तेलंगाना के अंदर जाएंगे, किसी भी विधानसभा मीटिंग करेंगे तो आपको 1000 से नीचे वर्कर दिखाई नहीं पड़ेगा। 1000 का वर्कर। मैं नहीं कहता हमारा कमजोर राजस्थान है, राजस्थान में भले ही मेरे पास कुछ कम है वर्कर वहां से, लेकिन हमारे पास कैडराइज वोटर है, कैडराइज वोटर कि जिसको आदरणीय बहन जी में पूरी आस्था विश्वास है और अपने हाथी के सिंबल में पूरी आस्था और विश्वास है, वो हाथी पे वोट देने का काम करता है। तो जब इतना सारा वातावरण हमारे साथ में है, इतना सारा लोगों की आशाएं, उम्मीदें, लोगों का आशीर्वाद हम सबके साथ में है, तो 100% 2023 में नीला झंडा राजस्थान की विधानसभा में फहराने का काम जरूर करेगा सर। और इसलिए हमारे बहन जी ने अभी 6 तारीख को कुछ परिवर्तन भी कर दिया है।
आप सबको पहले से पता है कि पहले प्रदेश 2 सेक्टर में बांट दिया गया और 2 सेक्टरों में एक में इंचार्ज मैं रहा और एक में इंचार्ज मेरे बड़े भाई अशोक सिद्धार्थ जी। लेकिन आदरणीय बहन जी ने अब नया निर्देश दिया और उस नए निर्देश में अब प्रदेश में 2 लोग सेंटर की तरफ से लगाए गए हैं प्रदेश प्रभारी के रूप में, सेंटर की तरफ से मैं और सुरेश आर्या। बाकी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी कहलाएंगे, वो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में हम सिर्फ 2 लोग रह गए, माने हम और सुरेश आर्या। और साथ ही जो प्रदेश 2 सेक्टर में बटा है वो वैसा ही बटा रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। माने कि जो साथी जिस सेक्टर में काम कर रहे थे वो उसी सेक्टर में काम करेंगे, किसी दूसरे सेक्टर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। माने कि जो टीम हमारे साथ में पहले उधर लगी हुई थी वो अपना टीम उसी काम में लगी रहेगी और जो टीम इधर लगी थी वो टीम इधर लगी रहेगी। इन दोनों टीमों को रिपोर्टिंग हमें करनी होगी, आर्या जी को करनी होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि दोनों टीमों को आपस में कंपटीशन भी, किसका रिजल्ट अच्छा है। सब कुछ आपका भविष्य रिजल्ट पे डाउन करता है। आपने अगर रिजल्ट अच्छा दिया तो आपका भविष्य अच्छा है, मैंने अगर रिजल्ट दिया अच्छा तो मेरा अच्छा भविष्य है, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मेरा भविष्य भी नहीं कुछ। तो सबका भविष्य इसी रिजल्ट के ऊपर है, इस मूवमेंट मिशन का भविष्य भी इसी के ऊपर है। इसलिए इस ओर हमें पूरा ध्यान देना है, हमें रिजल्ट पे ध्यान देना है। इस बार बाकी चीजों से सेकेंडरी है, मेन हमारा क्या है, रिजल्ट। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट मिलेगा, सिर्फ जीतने वाले को तरजीह मिलेगी। ये आप लोग समझ लीजिए। मैंने इस 2 पॉइंट में मैंने बहुत सारी बातें उसने कह दी कि कोई तरजीह नहीं, सिर्फ जीत ही तरजीह है, जीतने वाले को ही टिकट मिलेगा।